बैकुंठपुर प्रखंड के राजापट्टी स्थित जूनो इंडिया कंप्यूटर संस्थान अब गरीब बच्चों का सहारा बनते जा रही है। वही संचालक सोनू रंजन ने बताया कि गरीब बच्चों का पहले टेस्ट लिया जाता है, फिर उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आगे उन्होंने बताया कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को रोजगार की भी व्यवस्था कराई जाती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अभी उपस्थित है गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड अंतर्गत राजापट्टी कुटी में। यहाँ एक कोचिंग संस्थान है, कंप्यूटर कोचिंग संस्थान। यहाँ के डायरेक्टर है सोनू रंजन जी, से बात करेंगे। सबसे पहले सोनू रंजन जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो बहुत स्वागत है आपका और आपकी पूरी टीम को मेरे इंस्टीट्यूट में। आपसे हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो कोचिंग का जो परिणाम था वह सनलाइट था और जूनो इंडिया हो गया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि सनलाइट को जूनो इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ गया है? जी सर, पहले मेरा जो इंस्टीट्यूट का नाम था सनलाइट था, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी लेकर के हम चलाते थे। और अभी फिलहाल जूनो इंडिया हुआ है क्योंकि अब मेरी खुद की अपनी कंपनी हो गई है जो कि फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराती है। आपके इंस्टीट्यूट की जो विशेषताएं हैं उसकी क्या विशेषता है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा इंस्टीट्यूट जैसे बाकी इंस्टीट्यूट है उससे ही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं उसको थोड़ा डीप में पढ़ाते हैं। और प्रोजेक्टर क्लासेस है मेरे पास, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को विजुअलाइज समझ में आता है, वीडियो के माध्यम से और फोटो के माध्यम से आसानी से समझ में आता है। इससे और बात करेंगे, आपके यहाँ जो कोर्स की पढ़ाई होती है, आज इस कोर्स की पढ़ाई होती है, क्योंकि उसके बारे में जब तक बच्चे नहीं जानेंगे और आपके पास कैसे आएंगे? सर, टोटल कोर्स मेरे यहाँ 25 हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो कोर्स स्टूडेंट द्वारा चुने जाते हैं वो ADCA होता है। ADCA कोर्स इसलिए चुनते हैं लड़के क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कोर्स होता है कंप्यूटर में, और इसको करने के बाद कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र में चाहे तो वो आसानी से जॉब कर सकता है। अच्छा, अब बताइए, आप जॉब का बात कर रहे हैं तो आपके इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे को आप पढ़ाई भी हैं, तो क्या आपके इंस्टीट्यूट से किसी बच्चे का जॉब हुआ है? जी सर, बिल्कुल हुआ है। बहुत सारे लड़के हैं जो कि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और कुछ लड़कियां हैं जो कि बैंक सेक्टर में भी काम कर रही हैं। बच्चे के लिए आपके कोचिंग संस्थान से उनके लिए क्या सुविधा है? जी सर, बहुत अच्छा पूछा आपने। जैसे कि कोई लड़का है जो कि पढ़ने में सही है और लगन अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सपोर्ट की जाएगी। जैसे कि पहले उसको एक टेस्ट निकालना होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर उसको वो पास करता है तो उसकी जितने भी खर्चा होगा वो इंस्टीट्यूट उठाएगा, लेकिन उसको ये फ्री समझ के नहीं पढ़ना है, उसको लगन से पढ़ना है, इसका यूटिलाइज करना है, जो चीज़ें उसको दिया जाएगा। आपके यहाँ कुल कितने बैच चलते हैं? सर, टोटल बैच मेरे यहाँ अभी 8 चल रहे हैं। क्लासेस जो स्टार्ट होती हैं वो सुबह 6 बजे से हो जाती हैं, और लास्ट जो मेरा बैच है वो 4 बजे तक चलता है, लेकिन इंस्टीट्यूट जो है वो 5-6 बजे तक ओपन रहता है। अच्छा, आपके यहाँ कंप्यूटर क्लास में देखते हैं कि भीड़ ज्यादा होती है। आपके आसपास में तो यहाँ ग्रामीण इलाके में भी, राजापट्टी में भी बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन क्या बात है, क्या खासियत है कि आपकी कोचिंग में ऐसी इतनी भीड़ होती है? जी सर, पहला चीज़ तो यह है कि स्टूडेंट का बिलीव, हम लोग स्टूडेंट का भरोसा जीत जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट ही स्टूडेंट को रेफर करता है। और ज़्यादातर आप देखे होंगे कि मेरा जो प्रचार वगैरह है वो कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट ही माध्यम होते हैं जो लेकर के आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ये बताइए, तो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाके में कठिनाई तो होती होगी, उसका आप कैसे झेलते हैं? जी सर, कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। पहला चीज़ क्या होता है कि टाइम पे फी नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं गांव में, वो सोचते हैं मेरे कोचिंग को दूसरे कोचिंग से कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे कम पढ़ाई हो रहा है, खास करके KYT से वो लोग कंपेरिजन करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप बेहतर पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो फी थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही। अच्छा, आप बताइए, आगे आपकी प्लान क्या है? इस तो प्लान होगी, आखिर यहाँ आप गांव देहात में पढ़ाते हैं, आपकी प्लान क्या है? जी सर, मेरी फ्यूचर प्लान ये है कि इसी सेक्टर में काम करना है। एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा अलग लेवल पे ले जाना है। जैसे कि कंप्यूटर का टाइम चल रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि कंप्यूटर सेक्टर में ही जाए, तो हमारी कंपनी स्टार्ट की है हमने, जूनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के तहत कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग सेक्टर में वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। चलिए, ये सोनू जी जो थे, जो ग्रामीण इलाके में कंप्यूटर क्लास चाहते हैं। सोनू जी, आपके पिताजी एक टीचर भी है, गवर्नमेंट टीचर, और आपके कोचिंग के पीछे कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके पिताजी की हम लगन भी देखते हैं कि वो आपको समय से पहले गाइडेंस देना और आपकी कोचिंग का देख रेख खुद आकर छुट्टी के बाद, यानी 4 बजे के बाद आकर खुद करते हैं। तो अपने पिताजी के लिए 2 शब्द क्या कहिएगा? जी सर, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पिताजी
ऐसे किए। बहुत पहले से ही हमको कंप्यूटर सेक्टर में वो डाले, कंप्यूटर लाइन में डाले। उस समय जब कंप्यूटर नहीं था तब मुझे लैपटॉप दिए, और कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा हमको लाभ मिला है। और डेली टाइम पे जब यहाँ से मैं रिटर्न होता हूँ तो रिपोर्ट लेते हैं कैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, किस तरीके से उनको झेल रहे हैं, और समय समय पे आकर के स्टूडेंट से खुद बातचीत करते हैं वो। और सबसे बड़ा योगदान है मेरे गुरु का, जो कि लाइफ में अगर आपके अच्छे गुरु मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफलता आसानी से पा सकते हैं। तो मेरे गुरु रहे हैं प्रयागराज से, जैसे कि आपको पता होगा पिछले बार वो आए थे। तो समय समय पे गुरु और पिता और बाकी ये स्टूडेंट और टीम मेंबर का सपोर्ट रहता है। सर जी आपसे और भी बात करेंगे, आपका जो कोचिंग संस्थान है, तो इस कोचिंग में आप बताइए सिर्फ बच्चों को थ्योरी देते हैं या उसके साथ प्रैक्टिकल भी उनको कराते हैं लैब में ले जाकर? सर दोनों होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। देखिए थियोरी उसको क्लास में समझा दिया था, और प्रैक्टिकल नेक्स्ट दिन या फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको कि हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से दोनों एक साथ करा देते हैं। प्रोजेक्टर पे बता देना होता है और क्लास में जो है उसको लैपटॉप पे या कंप्यूटर में उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है। चलिए, आप तो बहुत बड़ी घोषणा की है कि गरीब बच्चों के लिए भी आप पढ़ाते हैं निःशुल्क में, तो क्या आपके जो वादा है मेरे चैनल पे फिर अगला बार अगली कड़ी में आएगी? जी सर बिल्कुल, लेकिन कंडीशन ये है कि लड़का सर जुनूनी होना चाहिए, पढ़े, यानी जो चीजें हम उसको दे रहे हैं उसका वो यूटिलाइज करे। ऐसा नहीं कि फ्री की चीजें हैं तो उसको फ्री की तरह ही देखे। कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा करेगा तो मेरा ही नाम होगा कि सर के यहाँ पर हैं, इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। तो ये चीजें सर आपको आगे से देखने को मिलेगा। अगर गरीब बच्चा है, लगन के साथ है, तो मेरा वादा सफल रहेगा। अभी 12वीं क्लास का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुकी है और इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे से क्वालिफाई हुए हैं, तो आप मेरे की जो बच्चों से जो अपील है क्या रहेगी? देखिए सर, अभी जो टाइम चल रहा है वो अभी रिजल्ट आया है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि 12 के बाद क्या करें, उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बाद में उनको पछतावा होता है। कई बार लड़के स्विच करना चाहते हैं कि गलत सब्जेक्ट ले लिए हैं, अब इसको छोड़ दें कि नहीं। तो पहले तो अभी एग्जाम खत्म हुआ है, सही से सोचना चाहिए लड़कों को, अपने कैटेगरी देखें कि उनको किस सेक्टर में जाना है, और साथ ही साथ इंग्लिश बहुत जरूरी है। विदाउट इंग्लिश वो कुछ नहीं कर सकते, और इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर भी जानना जरूरी है, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जाने देश दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सर किताब का नॉलेज ज़्यादातर काम नहीं आते हैं, जो कि आपके सोशल नॉलेज काम